अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेड कम स्मगलिंग ज्यादा थी, जिससे मुल्क की मैशियत को शदीद नुकसान हो रहा था। आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, फौज के जो लोग भी स्मगलिंग में मुलव्वस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद जेलों में भी जाएंगे। बलूचिस्तान में पहले भी जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए उनमें रौह मुलव्वस थी। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत करना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। कायद नून लीग वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आए, उनसे कानून के मुताबिक ही सलूक करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की कोई लीडर कहता है सिक्योरिटी का मसला है, कोई हल्का बंदियों का कहता है और कोई कहता है मौसम ठंडा है। कौन इलेक्शन से भाग रहा है, अवाम ऐसे लीडरों को पहचाने। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के लिए तैयार है। हल्का बंदियां हो गई, अब इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज अवाम को रोटी कपड़ा मकान की सख्त जरूरत है। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। 18 अक्टूबर को सानहे कारसाज पर मुल्क भर में जिला सतह तक पावर शो करने का ऐलान। 21 अक्टूबर को अवाम पाकिस्तान की तरक्की उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दिहाइयां पीछे चला गया। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट कटा ली। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे। वहां से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर में अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। कायद नून लीग के हमरा जाती स्टाफ और मुशीर भी होंगे। साबिका हुक्मरानों ने आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। कश्मीर का सौदा कर दिया गया। साबिका मुआहिदों के बायस हम आलमी मालियाती इदारों के गुलाम बनकर रह गए हैं। इस दलदल से निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर आलमी मालियाती इदारों का है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अफरादी क़ुव्वत हमारा सरमाया है। हुनर की फ्राहमी के हवाले से जंगी बुनियादों पर काम किया जाए। हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने से मुतालिक इक़दाम उठाए जाए। फ़नी और पेशा वराना तरबियत के मौजूदा मराकज़ को फ़ाल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मसम्मत। निगरान वज़ीर दाखिला की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा करेंगे अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर चेयरमैन नादरा तैनात। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी काबीना ने 3 नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी और अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में IT से मुतालिक तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजुर्बा रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के मुहारिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा।
महंगाई के मारे आवाम को एक और जोर का झटका। हुकूमत ने इस माही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सार्फिन ₹328 एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट पर 656, 300 पर ₹684 इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जमानत की दरखास्त से सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तसव्वुर की जाए। अदालत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानत की दरखास्तें सेशन कोर्ट 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत थी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। साइफर कैसे आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आता है। इसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। शाखावर एडवोकेट का जवाब। एफआईए की दरखास्त है कि समाअत इन कैमरा करे क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका हो तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चेयरमैन पीटीआई के वकील की एफआईए की मुतफरिक दरखास्त की मुखालफत। जमानत की दरखास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के दलाइल। साइफर का असल घर वजारत खारिजा है। 9 साल में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी को कब तलाक दी गई, इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। कब तलाक मुअस्सर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया। अदालत के रिमार्क्स। तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं। फेडरल शरीयत कोर्ट इस दरखास्त को खारिज कर चुकी है। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। इद्दत के दौरान निकाह जुर्म नहीं। पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत। बुशरा बीबी का जेल में शौहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं। मेडिकल ऑफिसर के जरिए खालिस खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। जेल में सहूलियात की फ्राहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। इस्तदा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। अगली समाअत पर अगर कोई वकील पेश नहीं हो सकता तो मुतबादिल वकील भेजे। आइंदा समाअत पर इल्तवाह की कोई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इस केस में तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफर का खर्च उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उस्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा करवाने की हिदायत। फरीकैन मजीद हक़ाइक़ मुंसलिक करना चाहे तो उन्हें मजीद एक मौका फराहम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाएंगे। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफरिक दरखास्तें क्यों दायर की गई?
क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना के इस फैसले पर अमल दरामद होगा? सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। निगरान पंजाब हुकूमत का सानिया जोड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को फैसले से आगाह कर दिया। हुकूमत पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT बना दी है। गुलाम सरवर का अदालत में बयान। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं, जवाब में मौक़िफ़। अस्करी टावर हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। सनम जावेद की अस्करी टावर हमला केस में शनाख्त कर ली गई। अदालत ने मुलजिमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दीगर खवातीन को शनाख्त न होने पर मुकदमे से खारिज कर दिया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मज़ीद मुस्तहकम। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी 98 पैसे सस्ती, 286 रुपये 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, 286 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,627 की सतह पर पहुंच गया।